जय हिंद दोस्तों। आज में ये हमारा जो मंदिर बन रहा है उसका कार्य इस तरह से चल रहा है और आज हमारे छोला मैदान पे एक गठन ने बजरंग दल ने रक्तदान शिविर लगाया है और जो भी युवा अपना ब्लड देना चाहते हैं, और रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है, जो भी युवा ब्लड देना चाहते हैं वो अपनी स्वेच्छा से आके 11 बजे से लेके 4 बजे तक दशहरा मैदान पे ब्लड दे सकते हैं। और बाकी अब जानकारी हम लेंगे हमारे प्रवीण भैया से, तो वो हमको डिटेल में बताएंगे कि किस कारण से और किस कारणवश हमको ब्लड डोनेट करना है और क्यों करना है। और मेरी आइडियोलॉजी जो है ना कांग्रेस के ख़िलाफ़ है ना बीजेपी के ख़िलाफ़ है। मेरी आइडियोलॉजी जो है वो जो देश हित में, जो राष्ट्र हित में, जो धर्म के हित में है, उसके साथ में हूँ। और वो बंदा कोई भी हो, अगर वो देश के हित में बात करता है तो मैं उसके साथ हूँ। ना मैं किसी कांग्रेस पार्टी में हूँ, ना मैं किसी बीजेपी पार्टी में हूँ। कोई भी बंदा अच्छी बात बोलता है, अच्छा करने के लिए सोचता है, तो मैं उसके साथ में हूँ। तो अब मिलते हैं भैया हमारे प्रवीण भैया जी से। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम भैया, जय श्री राम सभी को। तो पंडित जी क्या आयोजन रखा है अपन ने दशहरा मैदान पे? भैया ये जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल 30 अक्टूबर सन 1990 में जो कार सेवक हुतात्मा हुए थे उनकी स्मृति में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो कि एक सनातनी संगठन है, तो वो रक्तदान शिविर का आयोजन करता है पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में, जहाँ जहाँ पर हमारे जो संगठन के सदस्य हैं वहाँ पर ये जो है रक्तदान दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। बिल्कुल। तो उसमें अपने मध्य भारत प्रांत विश्व हिंदू परिषद मध्य भारत प्रांत जिला वीर सावरकर, जिस जिले में हम लोग हैं और उसी जिले के हम कार्यकर्ता हैं, तो आज 11 बजे छोला दशहरे मैदान व्यायामशाला में जो है रक्तदान शिविर का जो है आयोजन किया गया है। प्रशिक्षित डॉक्टरों के साथ, प्रतिष्ठित डॉक्टरों के उसमें देख रेख में सानिध्य में। तो जो भी सनातनी यह अपना जो रक्तदान महादान है जैसे कि कहा गया है, जो व्यक्तियों को जीवन देता है, जिसको रक्त की ज़रूरत होती है, तो जो भी व्यक्ति अपना रक्तदान करना चाहता है, इस जो यज्ञ महायज्ञ कहा जाता है, इसमें आहुति अपने रक्त की देना चाहता है, वो व्यक्ति आए और उसका स्वागत वंदन अभिनंदन है। और ऐसे व्यक्ति समय पर 11 से 3 बजे तक ये चलेगा। तो जितने भी आपके फॉलोअर हैं, जितने भी आपके व्यूअर हैं, तो नहीं, मेरे तो व्यूअर्स नहीं चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स वही है जो अपने देश से प्यार करते हैं, वही मेरे फॉलोअर। बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि सर्वोपरि राष्ट्र है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, राष्ट्र सर्वोपरि है। जी। क्योंकि राष्ट्र अगर होगा तो हम अपनी किसी फिलॉसफी, किसी मानसिकता, किसी दर्शन या किसी हम विचारधारा के साथ जी सकेंगे। जब राष्ट्र ही नहीं होगा तो कोई धर्म नहीं होगा। बिल्कुल। और कोई जाति नहीं होगी। तो जाति से ऊपर उठ के पहले हम हिंदू हों, सनातनी हों, और हमारे राष्ट्र की बात करें, राष्ट्र हित की बात करें। इसके बाद फिर हम आगे की विषय की बात करेंगे, वो बात की बात है। पहले सर्वोपरि है राष्ट्र। राष्ट्र हमारा जो है, जब तक राष्ट्र हम सुरक्षित नहीं करेंगे, सुनिश्चित नहीं करेंगे, जब तक कि हमारा कोई भी चीज़, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी मजहब, कोई भी पंथ सुरक्षित नहीं होगा। तो मेरा सभी युवाओं से ये आह्वान है कि पहले राष्ट्र, धर्म, फिर हमारे बाकी के धर्म हैं। तो हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ काश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारा सनातन ही वो धर्म है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग एक साथ वसुधैव कुटुम्बकम के साथ हम रहते हैं। और यहाँ पर जो है चींटी में भी और कंकड़ पत्थर में भी हम परमात्मा को देखने वाले लोग हैं। तो अहिंसा परमो धर्मा की बात करने वाले हैं। तो कहते हैं कि हम कोई हिंसावादी लोग नहीं हैं, हम सनातनी लोग हैं। लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। वो भी हमारे सनातन ने हमको सिखाया। हमारे देवी देवता कोई भी बिना शस्त्र के नहीं है। तो शास्त्र के साथ शस्त्र का भी हमारे ज्ञान होना ही चाहिए। साथ ही साथ हमने जो है इस राष्ट्र की रक्षा करना, इस हमारे शहीदों के बलिदानियों को याद रखते हुए, हुतात्माओं के याद रखते हुए हम जो कर सकते हैं वो करते ही हैं। तो उसी उपलक्ष्य में आज जो है रक्तदान शिविर रखा गया है। तो सभी युवाओं साथियों से पुनः आह्वान करता हूँ कि आकर के अपना जो है रक्त दान करें।
तो किसी व्यक्ति को जीवन मिले, किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत मिले। जय श्री राम, जय भारत माता, वंदे मातरम। ठीक है पंडित जी, मैं आपके साथ हूँ और मैं रक्तदान करूँगा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं 2013 से फ्री में रक्तदान कर रहा हूँ। जिसको ज़रूरत होती है, मैं अपना रक्तदान कम से कम 5-6 बार कर चुका हूँ और मैं करता रहता हूँ। और मैं युवाओं से ये बोलना चाह रहा हूँ कि अपना खून दीजिए। लोगों ने तो देश के लिए जानें दे दी हैं, तो हमें सिर्फ अपना खून देना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको आज ही के दिन रक्तदान करना है, नहीं, कभी भी किसी तो ज़रूरतमंद को ज़रूरत हो तो आप अपना रक्त बेझिझक दीजिए। संगठन है ही, संगठन क्या है? संगठन समाज के उन समझदार लोगों का संगठन है जो रहते ही हैं। तो संगठन के माध्यम से कभी भी किसी व्यक्ति को अगर कोई ज़रूरत होती ही है, हमारे जिले वीर सावरकर या जिला भोपाल के अंदर जी होती है, तो वो एक बार में उसमें डाली जाती है सूचना कि ऐसे व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता है, तो उसको तत्काल ये व्यवस्था होती ही है। ये तो एक विशेष पर्व के रूप में इसको मनाया जा रहा है। बाकी आपको 24 घंटा 7 दिन 365 दिन हमें रक्तदान करना रहता ही है। जब भी हमें ऐसा लगे कि यार इस व्यक्ति को ज़रूरत है, और आप बिल्कुल बेझिझक करिए। और इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है कि आपके खून से किसी की जान बच सकती। खून बहाने वाले और मिटाने वाले तो बहुत हैं, पर जान बचाने वाले बहुत कम। यही है, जब आप संगठन से जुड़ेंगे, संगठन की विचारधारा को देखेंगे, तो वहाँ पर उन युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे रेफ्रिजरेटर सुधारना, एसी सुधारना, और भी ऐसे गृह सशक्त किया जाता है। सशक्त किया जाता है, ऐसा नहीं है, सबल किया जाता है। संस्कार शालाओं के माध्यम से समाज के, क्योंकि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार के संस्कार की कोई बात नहीं कही गई। यांत्रिकी तो बना दिया गया, लेकिन संबंध मूलक शिक्षा नहीं होने के कारण, अस्तित्व मूलक शिक्षा नहीं होने के कारण धरती तापग्रस्त हो गई और समाज में गृह युद्ध तैयार हो गया है ना, घर घर के अंदर कलेश हो गया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे बहुत अच्छे विचारधारा के लोग हैं, दर्शनवादी लोग हैं, वो संस्कार शाला के माध्यम से और रोजगार निर्माण और स्किल्स डेवलपमेंट के माध्यम से लोगों को सशक्त करता है संगठन। तो संगठन की विचारधारा में आइए एक बार और आकर के इसको जानिए, समझिए, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि संगठन का उद्देश्य क्या है, संगठन है क्या, क्यों हम लोग निस्वार्थ भाव से इसमें अपना जो है सर्वस्व समर्पण करने के लिए लगे हुए हैं। क्योंकि मैं समग्र व्यवस्था को समझता हूँ, उस व्यवस्था में जीता हूँ और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता हूँ, सुनिश्चित करता हूँ। तो ये मेरा मानवीय मूल्य, मानवीय जीवन मेरा सार्थक होता है। नहीं तो पशुवत जीवन है कि अपना खाया, अपना पिया, अपना नहीं सोचना है हमें, अपने का और जो अपने से नीचे लेवल के उनकी मदद करनी है। बिल्कुल करनी है, और हर लेवल पे करनी है। देखिए, अगर आपके पास पैसा नहीं तो जरूरी नहीं कि पैसे से मदद होती है। आप अपने हाथ पैरों से और जो आपका लेवल बनता है आप उससे मदद कीजिए। विजयेंद्र भैया, एक मानव के पास लगाने के लिए तन मन धन है ही, तीनों चीज के अलावा चौथी चीज नहीं है। तो तन मन धन हम जिस चीज में लगा देंगे वो चीज खड़ी हो ही जाती है। जैसे आप ये ग्राउंड देख रहे हैं, सभी के सहयोग से बिल्कुल ग्राउंड आज इतना तैयार हुआ है। दीपावली में ये पूरा जो मोहल्ला आप देख पा रहे हैं, तो ये सबके सहयोग से हुआ। एक किसी व्यक्ति के उससे नहीं हुआ। तो ईश्वर प्रेरणा हमको देता है। जब हम सत्य के मार्ग पर होते हैं तो बड़ी बड़ी मुश्किलों से हम सामना कर लेते हैं और निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। जो नहीं हो सकता वो हो सकता है। यह सबरी नगर 5 ब्लॉकों का जो है एक मोहल्ला है, कहा जाता है अंश एक। हाँ, तो ये सारे के सारे, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन सभी ब्लॉकों में अभी इस समय नंबर 1 चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हम लोग संगठित हैं। हाँ, और एकता में अनेकता, यही है हमारे भारत की विशेषता। परिवार भाव से ये पूरा का पूरा तो ये हमारा मोहल्ला नहीं, एक तरह से फैमिली है। फैमिली है, परिवार भाव से। अब जैसे मेरे बड़े भाई मेरे साथ में नहीं रहते हैं, लेकिन मेरे बड़े भाई प्रवीण भाई है, तो मेरे को कोई भी आधी रात को जरूरत पड़ जाती है तो मैं अपने प्रवीण भैया से बोल देता हूँ। भाई, एक भाई हो सकता है कि उसके विचार हमसे मेल ना खाएं, लेकिन जब हमारा एक परिवार है उसमें 10 भाई हैं, तो 10 भाइयों में से हमें बहुत सारे भाई ऐसे मिलते हैं जिनके साथ हमारे विचार मेल खाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही ये वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा परिवार भाव से रहने वाला मोहल्ला है। और ऐसा ही मोहल्ला नहीं, ऐसा ही हमें यह राष्ट्र निर्माण करना है कि यहाँ पे सभी के सभी भाई जो है एक साथ रहें। बिल्कुल। जाति से ऊपर उठ करके देश हित में सोचें। देश हित में सोचें। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं और एक है, और भारतीय है, और हम एक है। और एकता में, हम अनेकता में एकता को देखने वाले लोग। बिल्कुल। बिंदु में सिंधु को देखने वाले लोग। बिल्कुल। तो बातें बहुत हैं, समय बहुत कम है, हमें आयोजन की भी तैयारी करनी है। ठीक है पंडित जी, अब अपनी मुलाकात होती है दशहरे मैदान में और मैं ब्लड दूंगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मेरे को जो फॉलो करते हैं और जो देश को फॉलो करते हैं, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, विजय राजपूत के नाम से। आप उस पर कॉल कर लीजिए, मैं वहीं मिलूंगा आपको। प्रवीण भैया भी वहीं मिलेंगे और हमारा संगठन भी वहीं मिलेगा और आपको पूरा भारत भी वहीं मिलेगा। यही बलिदान है, यही बलिदान की भावना को सुनिश्चित करें और समय पर
16 दशहरे मैदान में रक्तदान शिविर में पहुंचे। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।